वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 4 वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। तो अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग की डिस्कशन की जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्लानिंग क्या होती है। तो प्लानिंग क्या होती है, हमने पार्ट ए बिजनेस स्टडी के पार्ट ए में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो प्लानिंग जो होता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इन सब चीज़ों को एडवांस में थिंकिंग करना ही प्लानिंग है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में हम फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, फाइनेंस कहाँ लगाएंगे, कितना ज़रूरत पड़ सकती है, कितना ज़रूरत कहाँ से पूरी हो सकती है, इन सब का पहले से हम जो फोरकास्टिंग करते हैं उसी को हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या कंसेप्ट है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या क्या फाइनेंस की ज़रूरतें पूरी कर सकती है, उन चीज़ों के लिए एक एडवांस में प्लानिंग को ही हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। यह एक तरह से फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है और वो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, इसका एडवांस में थिंकिंग करना ही फाइनेंशियल प्लानिंग है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू एंश्योर दैट एनफ फंड आर अवेलेबल एट राइट टाइम। जितना हमें फंड की ज़रूरत है उतना फंड अवेलेबल हो और राइट टाइम पे हो। ऐसा ना हो कि जिस समय निकल जाए तब पैसा अवेलेबल हो। जब हमें पैसे की ज़रूरत हो उसी समय पैसा हमारे पास अवेलेबल हो। इसके लिए हमें एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ती है। इफ़ एडिक्वेट फंड आर नॉट अवेलेबल, यदि हमें जितना फंड चाहिए उतना अगर अवेलेबल नहीं है, द फर्म विल नॉट बी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट। तो फर्म जो है अपना कमिटमेंट, अपना एक्सपेंसेस को पेमेंट नहीं कर पाएगा एंड कैरी आउट इट्स प्लान। और उसका जो प्लान बना हुआ है, बिजनेस का जो प्लान बना हुआ है, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऑन द अदर हैंड, इफ एक्सेस फंड आर अवेलेबल, कम फंड होने से भी दिक्कत है कि हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा फंड अगर हमारे पास है, इट विल अननेसेसरीली ऐड टू द कॉस्ट। इसके कारण क्या होगा, हमारा कॉस्ट अननेसेसरी ऐड हो जाएगा एंड मे एनकरेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। और उसके कारण हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जो फाइनेंस लेकर के आए हैं कहीं ना कहीं से लाए होंगे, तो उसको तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमारा जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस ट्राइज टू फोरकास्ट ऑल द आइटम्स विच आर लाइकली टू अंडरगो चेंजेस। फाइनेंशियल प्लानिंग जो प्रोसेस है वो हमें फोरकास्ट करने में हेल्प करता है कि जो भी फ्यूचर में चेंज होने वाला है फाइनेंशियल, उसके बारे में फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। इट एनेबल द मैनेजमेंट टू फोरकास्ट द फंड रिक्वायरमेंट बोथ द क्वांटम एज वेल एज टाइमिंग। यह मैनेजमेंट को एनेबल करता है फंड के रिक्वायरमेंट के लिए, दोनों चीज़ के रिक्वायरमेंट, कितनी क्वांटिटी चाहिए और किस टाइम में चाहिए, इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग हम बनाते हैं, वही होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्टेज इन सरप्लसेस आर फोरकास्ट सो दैट नेसेसरी एक्टिविटी आर टेकन इन एडवांस टू मीट दोज सिचुएशन। शॉर्टेज भी ठीक नहीं है, फाइनेंस का शॉर्टेज होना भी ठीक नहीं है और फाइनेंस ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है। दोनों ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फोरकास्टिंग की जाती है ताकि हम उसको हैंडल कर सके सही तरीके से। तो उसी को हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की हम डेफिनेशन देखेंगे। ए प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड रिक्वायरमेंट, फंड रिक्वायरमेंट हमारा कितना है एंड देयर अवेलेबिलिटी, और कितने अवेलेबल है उनको सही तरह से मैच करना, इज साउट टू बी अचीव्ड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। यही फाइनेंशियल प्लानिंग का काम है कि जितने हमें फंड का रिक्वायरमेंट है और उसी से उस रिक्वायरमेंट को अवेलेबल फंड से मैच करवाना ही फाइनेंशियल प्लानिंग का डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव है। द प्रोसेस ऑफ, इसका डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें फंड कितना चाहिए हमें, इसका हम प्लानिंग करते हैं ऑफ अ बिजनेस
एंड स्पेसिफाई द सोर्सेस ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। और वो किस किस सोर्स से वो पैसा आएगा वो स्पेसिफाई करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। कैन फाइनेंशियल प्लानिंग बी सब्स्टिट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या दोनों एक ही चीज़ है? नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, शेयर होल्डर को हम कितना डिविडेंड देंगे, कितना रिटेन अर्निंग करेंगे, इस सब चीज़ का डिसीजन किया जाता है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में बस हमें सोर्सेस और रिक्वायरमेंट्स को मैच किया जाता है, अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट को मैच कराया जाता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग उसका पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल अल्टरनेटिव बाय फोकसिंग देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं सबसे बेस्ट वाला, और कहाँ कहाँ से पैसा आएगा ये भी हम सिलेक्ट करते हैं सबसे बेस्ट वाला। तो ये अलग चीज़ है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर का वेल्थ को इंक्रीज करवाना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग अलग है। इसका ऑब्जेक्टिव है स्मूथ ऑपरेशन बाय फोकसिंग ऑन फंड रिक्वायरमेंट। फंड की रिक्वायरमेंट को फोकस करना है, कहाँ कहाँ से फंड आएगा, क्या कितना रिक्वायरमेंट है फंड का, इसको फोकस करना है ताकि बिजनेस का जो ऑपरेशन है, जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है वो स्मूथली हो सके, एंड देयर अवेलेबिलिटी इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। और उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ से होगी, ये सब चीज़ें हम फाइनेंशियल प्लानिंग में हम प्लान करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज टेकन, अगर हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, द ऑपरेशन आर लाइकली टू बी हायर स्केल, तो एक हायर स्केल पे हमें लेना पड़ता है, ज़्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ता है। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू आर लाइकली टू इंक्रीज, और उसमें एक्सपेंसेज और रिवेन्यू इंक्रीज होता है। तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग में हम इस बात को इनकॉर्पोरेट करते हैं कि फ्यूचर में कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमें लेना है, तो फिर हमें ज़्यादा खर्च के लिए ज़्यादा फंड अवेलेबल करना पड़ेगा और ज़्यादा रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस ट्राइज टू फोरकास्ट ऑल द आइटम्स। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं सारे आइटम्स पे, विच आर लाइकली टू अंडरगो चेंजेस। जो फाइनेंशियल डिसीजंस को चेंज कर सकता है, फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा कर सकता है बिजनेस को, उसके लिए हम फोरकास्ट करते हैं। We can say the financial planning cannot be substitute of financial management. फाइनेंशियल प्लानिंग जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि उसका सपोर्टर है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, दो ही ऑब्जेक्टिव है, एक तो अवेलेबिलिटी और एक रिक्वायरमेंट। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी फंड की जरूरत पड़े तब फंड अवेलेबल रहे। ऐसा ना हो कि जब जरूरत ना हो तो फंड रहे और जब जरूरत रहे तो फंड ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इंक्लूड अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड। एक फंड का प्रॉपर एस्टिमेशन होना चाहिए कि फंड कितनी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अगले 6 महीने में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, अगले 1 साल में हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी हम प्लानिंग करते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट पर्पज सच एज द परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदना पड़ सकता है, डे टू डे एक्सपेंसेस करना पड़ सकता है। देयर इज अ नीड फॉर एस्टिमेट द टाइम एट विच दिस फंड्स आर टू बी मेड अवेलेबल। किस टाइम में फंड की ज़रूरत पड़ सकता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो ट्राइज टू स्पेसिफाई पॉसिबल सोर्सेज ऑफ द फंड, और ये फंड कहाँ कहाँ से आएगा ये भी डिसीजन फाइनेंशियल प्लानिंग में, मतलब प्लान करते हैं, डिसीजन नहीं, प्लान करते हैं कि यहाँ यहाँ से पैसा आ सकता है और यहाँ यहाँ खर्च हो सकता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड रिक्वायरमेंट को इंश्योर करना। दूसरा है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। ये भी ध्यान रखना है कि एक्सेस फंडिंग ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा फंडिंग फ्यूचर में हो गया, ऐसा अगर हो गया कि बहुत ज़्यादा फंडिंग हो गया, तो वो भी खराब है। इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। कम फंडिंग होना भी खराब है, ज़्यादा फंडिंग होना भी खराब है। इवन इफ देयर इज सम सरप्लस मनी, गुड फाइनेंशियल प्लानिंग वुड पुट इट टू द बेस्ट पॉसिबल यूज सो दैट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट लेफ्ट आइडल। हमें पैसा अगर आइडल पड़ा रहेगा तो कॉस्टली होगा, क्योंकि हम उसके लिए इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा ऐसे ही पड़ा रहे, एंड डोंट अननेसेसरी ऐड टू द कॉस्ट।
और वो कॉस्ट को बढ़ाता रहे। इसलिए पैसा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वो भी खराब है, कम भी नहीं होना चाहिए, वो भी खराब है। दोनों ही सिचुएशन बिजनेस के लिए, बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए खराब है। तो दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो जब पैसे की ज़रूरत हो तब पैसा अवेलेबल हो सके, दूसरा अननेसेसरी फंड अवेलेबल ना हो, जो ज़रूरत से ज़्यादा फंड अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम या कैपिटल बजटिंग प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। जैसे फ्यूचर में हमें फैक्ट्री सेटअप करना है, तो ये फैक्ट्री सेटअप करना है तो उसके लिए हमें बहुत पैसा चाहिए, और उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम बोलते हैं या कैपिटल बजटिंग प्रोग्राम बोलते हैं। तो उसके लिए प्लानिंग करने को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फ्यूचर में ज़मीन खरीदना है, फ्यूचर में हमें बिजनेस के ब्रांचेज बढ़ाने हैं, तो ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गए। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग। दूसरा है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान कॉल्ड बजट। शॉर्ट टर्म प्लानिंग 1 ईयर के लिए होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बियॉन्ड 1 ईयर के लिए होता है। टाइपिकली फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 3 और 5 ईयर्स। 3 और 5 ईयर्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकता है, लेकिन 1 ईयर के लिए होता है, उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। फॉर लॉन्गर पीरियड इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट और लेस यूजफुल। लेकिन फाइनेंस की प्लानिंग लॉन्ग पीरियड के लिए जो होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाती है और कम यूजफुल होता है, क्योंकि पैसे का रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी जो है वो फ्यूचर में हम बहुत लंबे समय के लिए फोरकास्ट नहीं कर सकते। प्लान मेड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस आर टर्म्ड एज बजट। 1 साल से कम के लिए जो प्लान बनाते हैं उसको बजट बोलते हैं। बजट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज इन ग्रेटर डिटेल्स। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग में जो यूज होता है वो बजट ही यूज होता है। दे इंक्लूड डिटेल प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। बजट में 1 साल से कम के लिए डिटेल प्लान ऑफ एक्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। तो हम बिजनेस में सेल तो करेंगे, तो हम पहले सेल का फोरकास्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सेल फोरकास्ट, फ्यूचर में कितना सेल हमारा हो सकता है। तो उसके लिए हम लास्ट ईयर के सेल, लास्ट कई कई सालों के सेल को मतलब इनकॉर्पोरेट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिंस विद द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट। Suppose a company is making a financial plan for the next 5 years. It will start with an estimation of sales forecast which are likely to happen in next 5 years. 5 years में कितना सेल्स हो सकता है इसकी प्लानिंग कंपनी करेगी, क्योंकि सेल्स होगा तो पैसा आएगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होगा। तो अगर सेल्स फोरकास्ट करते हैं तो फ्यूचर में फंड की अवेलेबिलिटी कहाँ कितना हो सकती है यह हमें एंश्योर होगा। अब सेल फोरकास्ट हो गया और हमें पता चल गया कि मान लो हमको सेल करके 10 करोड़ रुपया मिल जाएगा। अगले 5 सालों में हम कितने का सेल करेंगे, मान लेते हैं 10 करोड़ का सेल कर लेंगे, ऐसा हमने फोरकास्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द सेल फोरकास्ट। अब सेल होगा तो उसी के हिसाब से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगले 5 साल के लिए बनाएंगे। तो अब अगले 5 साल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो लास्ट जो कई सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंग्रेडिएंट को उसमें लेंगे, उसी के इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर हम दिखाएंगे, और तब हमें पता चलेगा कि कितना हमारा प्रॉफिट होगा, कितना हमारा पैसा बचेगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो फ्यूचर में हम फिक्स्ड कैपिटल में कितना पैसा खर्च करेंगे, वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा खर्च करेंगे, इसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो पहले हम सेल फोरकास्ट करेंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, उसके बाद हम एस्टिमेशन करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कि फ्यूचर में कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है। देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड आर एस्टिमेटेड so that an idea can be made how much of the fund requirement can be met internally। जैसे अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट इंटरनल फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो इंटरनली हम कितने फंड रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग दिस रिजल्ट इन एन एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल फंड। अब अंदर में हमें कितने फंड की ज़रूरत पड़ जाएगी, ये जैसे कि 10 करोड़ हमने सेल से 10 करोड़ आ गया, फिक्स्ड कैपिटल में हमारा खर्च हो गया 5 करोड़, खर्च हो जाएगा 5 करोड़ ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया। वर्किंग कैपिटल में हमारा 1 करोड़ खर्च हो जाएगा और सारे कुछ एक्सपेंडिचर 1 करोड़ हो जाएगा।
तो टोटल 7 करोड़ एक्सपेंडिचर हो गया। तो हमारा सेल्स में से सारा एक्सपेंडिचर माइनस किए तो हमारा प्रॉफिट जो है 3 करोड़ हो गया। तो ये 3 करोड़ जो प्रॉफिट है, ये रिटेन अर्निंग अगर हम पूरी का पूरे कर लेते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करके रखेंगे कि फ्यूचर में हमें रिटेन अर्निंग से कितना फंड मिल जाएगा, तो 3 करोड़ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है एस्टिमेशन ऑफ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फंड। अब 3 करोड़ तो यहाँ से मिल जाएगा, तो अब और पैसा जो हमें चाहिए फंड का रिक्वायरमेंट, तो हम एक्सटर्नल सोर्स से कितना लेंगे। मान ले हमने एक्सटर्नल सोर्स से मान लिया कि एक्सटर्नल सोर्स से हमें 5 करोड़ रुपीज़ जुटाना है, ऐसा एस्टिमेशन हमने कर लिया। तो नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। उसके बाद हम कैश बजट बनाते हैं इन सभी आइटम्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कि फ्यूचर में हमारा कैश कितना आएगा और कैश कितना जाएगा, तो उसको हम लोग कैश बजट बोलते हैं। तो ये इस तरह से फ्यूचर में हमें कितना पैसा अवेलेबल हो जाएगा, इस चीज़ की हमें प्लानिंग कर लेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू। तो ये प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है फोरकास्ट करने में व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। बाय डूइंग सो इट हेल्प इन द फर्म टू फेस द इवेंचुअली सिचुएशन इन अ बेटर वे। इन अदर वर्ड्स इट मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। फ्यूचर को फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे मान लेते हैं कि ग्रोथ 20% इन सेल्स, फ्यूचर में 20% सेल्स में ग्रोथ होने वाला है, ऐसा हमने प्रेडिक्ट किया। However, it may happen that growth rate eventually turn out to be 10% or 30%. Many item of expenses shall be different in these three situation. अब 20% ग्रोथ होगा तो एक्सपेंडिचर भी अलग अलग होगा, और 10% और 30% की ग्रोथ के मामले में 20% का एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, अलग होगा। तो एक्सपेंडिचर की भी हम सही प्लानिंग कर पाएंगे। बाय प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट ऑफ दिस थ्री सिचुएशन द मैनेजमेंट में डिसाइड व्हाट मस्ट बी डन इन ईच ऑफ द सिचुएशन। अगर 10% सेल होता है तो क्या क्या कंडीशन होगा, 30% हो जाता है तो क्या कंडीशन होगा। तो तीनों सिचुएशन मैनेजर जो है कंसीडर करेगा। दिस प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान टू मीट डिफरेंट सिचुएशन इज क्लियरली ऑफ इमेंस हेल्प द रनिंग द बिजनेस स्मूथली। अगर तीनों ही सिचुएशन को हमने सही तरह से फोरकास्ट कर लिया तो फ्यूचर में हमें फंड के रिक्वायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंस है इट हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज। बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज, जब पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसा नहीं होता है तो हमें शॉक्स मिलता है, सरप्राइज मिलता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, जैसी ज़रूरत होगी वैसा ही पैसा हमारे पास होगा। तो इससे कंपनी फ्यूचर के लिए आसानी से प्रिपेयर हो सकती है। इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन, सेल्स, प्रोडक्शन फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर। बिजनेस का जितना भी फंक्शन होता है उसमें कोऑर्डिनेशन रहेगा। फ्यूचर में कितना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, इसका पहले से पता हम कर लेंगे तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। हम सेल्स डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितने फंड की ज़रूरत होगा पहले से अवेलेबल करवा देंगे, तो सेल्स डिपार्टमेंट से हम उतना पैसा ले लेंगे। तो इस तरह से फंड का सही तरह से कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। नेक्स्ट है डिटेल प्लान एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप इन प्लानिंग। अगर हम सही तरह से प्लान करते हैं तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, पैसे का वेस्ट नहीं होगा। पैसे का वेस्ट होना, पैसा आइडल पड़ा है तो पैसे का वेस्ट है, पैसे का वेस्ट नहीं होगा। एक ही काम में 2 बार पैसा खर्च नहीं होगा, प्लानिंग में गैप नहीं होगा। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करने का काम करता है। इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन में भी लिंक करने का काम करता है कंटिन्यूअस बेसिस पे। बाय स्पेलिंग आउट डिटेल ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स इट मेक्स द इवेल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। ये पहले से ही सारे ऑब्जेक्टिव को, बिजनेस के सारे ऑब्जेक्टिव को, सारे सेगमेंट को स्पेल आउट कर लेता है, तो इसलिए वो हर परफॉर्मेंस को आसानी से इवेल्युएट कर सकता है। तो इस तरह फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बिजनेस को बहुत हेल्प करता है। इसी के साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग की टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।